तो देखिए सिचुएशंस ये होती है। देखिए एक तो होता है कि आपने वेबसाइट खोल रखी है, एक मिनट आवाज जा रही, हाँ ठीक है, आपने वेबसाइट खोल रखी है और बिना लॉग आउट करे आप अपना लॉगिन भी खोल रखा है। एक तो वो सिचुएशन बनती है, आपने लॉगिन भी खोल रखा है, फिर आप कहीं चले गए, इनएक्टिव रही आपकी वेबसाइट, ठीक है, तो वो बोलते हैं इनएक्टिव रहना। हाँ ये वर्ड था, ये नहीं आ रहा था दिमाग में। तो इनएक्टिव रहती है एक्चुअली आपकी, ठीक है, तो आपका सेशन आउट हो जाता है। कभी नोटिस किया है कि लिखा आता है योर सेशन लॉग्स आउट? यस मैम। ठीक है, कभी आप देखना, कोई ये ज्यादातर गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे होता है, ठीक है, या कोई बिल वगैरह भरने की, जैसे मैं एमटीएनएल का बिल पहले भरा करते थे हम लोग, तो एक बार लॉगिन छोड़ दिया हम लोगों ने, नहीं ध्यान दिया, तो उसके बाद देखा तो वो लिखा था योर सेशन लॉग आउट। या कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म भर रहे हो या एग्जाम का फॉर्म भर रहे हो गवर्नमेंट का, तो वो अपने आप ही बता देता है कि अब आपका सेशन खत्म हो गया है। तो इनएक्टिव रहने पर खत्म होता है। एक तो ये तरीका है सेशन को आउट करने का, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि लॉग आउट बटन पे लगा दिया, कि जैसे ही लॉग आउट किसी ने क्लिक किया, जैसे ही किसी ने लॉग आउट क्लिक किया और फिर सेशन आपका आउट हो जाएगा, ठीक है, फिर दोबारा लॉगिन करेंगे, फिर दोबारा से सेशन क्रिएट होगा। एक तो सेशन पे होता है। तीसरा होता है टाइमिंग लगा दी हमने, ठीक है, कि इतना टाइम के लिए। तो टाइमिंग क्या होता है ना, आप जो कह रहे हैं वो फॉरएवर का भी लगा सकते हैं, वो टाइमिंग आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं कि इनएक्टिव रहा तो लॉग आउट हो गया। ये टाइमिंग इनएक्टिव में भी हो सकती है कि इनएक्टिव रहेगा तो 1 मिनट बाद या 2 मिनट बाद, ठीक है, सेकेंड्स में हम लोग देते हैं एक्चुअली टाइमिंग, तो वो लॉग आउट हो जाएगा। तो टाइमिंग के बेसिस पे अगर हम लोगों ने टाइमिंग फॉरएवर रख दी, ठीक है, कि टाइमिंग फॉरएवर रख दिया, इसका मतलब ये है कि सेशन बना रहेगा। आपने स्क्रीन बंद कर दी, आपने लॉग आउट नहीं किया, आपने स्क्रीन बंद कर दी, जब दोबारा से आप स्क्रीन खोलेंगे ना तो आपका सेशन तभी भी चल रहा होगा। तो वो तरीका भी होता है, ठीक है। तो वहां लॉग आउट बटन पे था, टाइमिंग फॉरएवर की दे रखी थी वहां पर, तो उस टाइम पे भी आपका सेशन चल रहा होगा। तो ये बहुत सारी चीजें होती है, सेशन इस तरीके से आपका चल रहा होता है, ठीक है। बाकी जो आप कुकीज की बात कर रहे थे, कुकीज भी सेशन ही होते हैं, सेशन का एक तरीका होता है कुकीज। तो हम लोग बात कर रहे थे कि देखिए HTTP पे काम करते हैं हम लोग, मतलब वेबसाइट तो HTTP पे बनती है, बट HTTP का प्रॉब्लम ये है कि ये एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, ठीक है। स्टेटलेस प्रोटोकॉल का मतलब होता है, बता दिया मैंने अभी आपको, स्टेटलेस प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि प्रीवियस रिक्वेस्ट को वो बाइंड करके नहीं रखता है। बहुत सारी रिक्वेस्ट, अभी एक क्लाइंट 2 घंटा अगर लॉग इन करके बैठा है, मान लीजिए आप एक सिस्टम को या एक वेबसाइट को 2 घंटे खोल के बैठे हैं, तो सिर्फ एक ही पेज तो नहीं देखेंगे ना, आप नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे। जब आप नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे क्लिक करते हैं मतलब आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये पेज भी खोल के दीजिए, ये पेज भी खोल के दीजिए, तो रिक्वेस्ट इसको बोला जाता है। तो अभी एक रिक्वेस्ट तो आपके अकाउंट पे डाल दिए, एक रिक्वेस्ट उसने किसी और के अकाउंट पे डाल दी, तो वो HTTP का प्रॉब्लम है, ठीक है। आ गया समझ? इसको बोलते हैं हम लोग स्टेटलेस प्रोटोकॉल। आ गया समझ में? यस मैम। ठीक है ना। अब इसको स्टेटलेस प्रोटोकॉल बोलते हैं। अभी स्टेट, अब देखिए HTTP का नेचर हम चेंज नहीं कर सकते, हम उसको स्टेटफुल नहीं बना सकते। और दूसरा दिक्कत ये है कि हमें काम भी HTTP के साथ ही लेना है। तो यहाँ पर HTTP के साथ हम लोगों ने क्या लगाया, यहाँ पर सेशन का कंसेप्ट लगा दिया, ठीक है। HTTP के साथ सेशन का कंसेप्ट लगा दिया ताकि वो सारी रिक्वेस्ट को बाइंड करके रख सके। सेशन का मतलब होता है जब, देखिए सर्वर के पास सिर्फ HTTP पे काम कर रहे हैं ना हम लोग, तो सर्वर के पास कोई तरीका नहीं है क्लाइंट को अपने पास रखने का, कि जब तक क्लाइंट लॉगिन है या उसका डेटा चल रहा है तो क्लाइंट की रिक्वेस्ट को अपने साथ रखने का कोई तरीका नहीं है। तो सेशन वो तरीका प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि HTTP के साथ सेशन लगा दिया तो ये स्टेटफुल बन जाएगा HTTP, नहीं, स्टेटफुल, ठीक है, ये ऐसा नहीं होगा। HTTP का नेचर ही है स्टेटलेस, ये चीज नहीं बनेगी, ठीक है। तो अगर हम HTTP के साथ सेशन लगा देते हैं और ये सोचते हैं कि वो स्टेटफुल बन जाएगा, अब HTTP नहीं, वो स्टेटलेस तब भी रहेगा, ठीक है। ये काम तो हमने टेम्पररी बेसिस पे किया ना, कि लेकिन HTTP का स्टेटलेस होना तो वो परमानेंट बेसिस पे, वो हमेशा स्टेटलेस ही रहेगा। उसकी हेल्प करने के लिए आपने सेशन लगा दिया है, ठीक है। आगे समझ में कि क्यों हम लोग सेशन का कंसेप्ट यूज करते हैं? यस मैम। ठीक है। तो कुल मिला के ये होता है कि वो सर्वर को यूजर का रिक्वेस्ट या क्लाइंट का रिक्वेस्ट अपने पास रखना है एक अकाउंट में,
और रखने का तरीका मतलब बाइंड करके रखना ऑब्वियसली, उस तरीके को हम लोग बोलते हैं सेशन ट्रैकिंग। ठीक है, ट्रैकिंग मतलब ट्रैक करना, जैसे जिसको मतलब बोलते हैं पकड़ना, उसको बोलते हैं ट्रैकिंग यहाँ पर। तो यही सारा थ्योरी में लिखा हुआ है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये है 4 तरीके, देखिए किससे सेशन ट्रैकिंग होती है, जिससे सेशन ट्रैकिंग होती है, ये 4 तरीके लिखा हुआ है। ऑल्सो कॉल्ड सेशन हैंडलिंग एंड सेशन मैनेजमेंट, इसको सेशन हैंडलिंग भी कहते हैं, सेशन मैनेजमेंट भी कहते हैं। सेशन सिंपली मीन्स अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, ये तो ठीक है डेफिनेशन। यहां से देखिए, HTTP is a stateless protocol. Stateless means there is no record of previous interaction. यही बताया हमने। Each time user request to the server, a server treats the request as the new request. ये सिर्फ HTTP की बात हो रही है कि हर वक्त जब भी यूजर रिक्वेस्ट करता है सर्वर से, सर्वर क्या करता है, उस रिक्वेस्ट को नई रिक्वेस्ट बना देता है। ठीक है, मतलब पुरानी के साथ बाइंड नहीं करता है। So we need to maintain the state of user to recognize particular user. ठीक है, session provides such a mechanism. यहाँ पे full stop है। सेशन से वो रिक्वेस्ट मतलब सेशन से हमें वो मैकेनिज्म मिल जाता है जिससे हम यूजर का रिकॉर्ड अपने पास, यानी सर्वर यूजर का रिकॉर्ड अपने पास रख सकता है। ठीक है, सेशन ट्रैकिंग डज नॉट चेंज द नेचर ऑफ HTTP प्रोटोकॉल, दैट इज स्टेटलेसनेस फीचर। ये बताया हमने कि सेशन ट्रैकिंग से HTTP को नहीं बदलते हम लोग, HTTP की सिर्फ हेल्प करते हैं, उसको बदल नहीं सकते हम लोग, उसका नेचर नहीं बदल सकते। इट जस्ट प्रोवाइड्स अ वे टू रिमेंबर इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन रिक्वेस्टेड बाय द यूजर। सेशन ट्रैकिंग अलाउज JSP या सर्वलेट to maintain information about series of requests from the same user. ठीक है, अब एक जो बुक की डेफिनेशन है वो देखिए। To help server distinguish between clients, each client must identify itself to the server. This technique is called session tracking. ठीक है, तो बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, सबकी अपनी अपनी रिक्वेस्ट है, अपनी अपनी हिस्ट्री क्रिएट होती है, या अपना अपना एक बंच बन जाता है उसका। तो वो सबको रिकॉग्नाइज करने के लिए कि ये सारी रिक्वेस्ट एक क्लाइंट 1 से आई है, ये सारी रिक्वेस्ट क्लाइंट B से आई है, तो उसको अलग अलग रखने का तरीका सेशन ट्रैकिंग कहलाता है। ठीक है, आ गया समझ में? यस मैम। 4 तरीके से सेशन ट्रैकिंग कर देते हैं वेबसाइट में, 4 में से कोई भी एक तरीका आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेशन ट्रैकिंग करना मतलब कि सर्वर का यूजर का रिकॉर्ड रखना सर्वर के पास। ठीक है, जब तक यूजर लॉग इन है या जब तक उसका टाइम चल रहा है तब तक। तो 4 तरीके होते हैं। एक तो होता है HTTP सेशन इंटरफेस के थ्रू। HTTP सेशन पहले से बना हुआ एक इंटरफेस है, आपको ऑब्जेक्ट भी इसका पहले से बना होता है, हम लोग पढ़े थे पीछे 9 इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट, में इसका भी ऑब्जेक्ट बना हुआ है सेशन नाम से। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट पहले से ही बना हुआ है, हमें बस उसको यूज करना है, उसके मेथड्स वगैरह पता होने चाहिए। दूसरा तरीका होता है हिडन फील्ड। हिडन फील्ड जैसे टेक्स्ट फील्ड बनाते हैं, ऐसे एक हिडन फील्ड भी हम लोग बना देते हैं और वो यूजर को दिखाई नहीं देती है, तो सर्वर उसके अंदर डेटा हाइड कर देता है। तो यूजर को नहीं दिखाई देगी तो सर्वर को तो दिखाई दे रही है ना, सर्वर यानी प्रोग्रामर को तो दिखाई दे रही है, तो उसके अंदर डेटा हाइड हो जाता है। वो सर्वर उसको यूज करता है सेशन को ट्रैक करने के लिए, लेकिन यूजर को नहीं दिखाई देता, क्योंकि यूजर को अगर दिखाई देगा तो यूजर उसको मैनिपुलेट कर सकता है। जैसे टेक्स्ट फील्ड बनती है ऐसे हिडन फील्ड भी बनती है। ऐसे URL रीराइटिंग है, URL पे डेटा पास करते हुए हम करते हैं। फिर है कुकीज। कुकीज भी एक तरीका होता है सेशन को ट्रैक करने का। ये चारों तरीके पे प्रोग्राम बनेंगे, पूरा थ्योरी है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग। इधर देखिए सेशन ट्रैकिंग में पहला तरीका बता रखा है HTTP सेशन। तो ये 4 तरीके हैं। ठीक है, अभी अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा थ्योरी बता देती हूँ। स्टार्ट करेंगे प्रोग्रामिंग, हर उसकी मतलब जो हम लोगों ने 4 सब टॉपिक पढ़े ना, अभी सब टॉपिक पे हर एक टॉपिक पे 3-4 पेजेस की प्रोग्रामिंग बनेगी हमारी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम ले जाएगा, और लेकिन ये ठीक है कि आप जब भी वेबसाइट बनाएंगे तो बिना सेशन ट्रैकिंग के तो ऑब्वियसली नहीं बनाएंगे, उसमें ये चीजें होती हैं। ठीक है, सी अभी आप लोग क्या 5th सेमेस्टर नहीं, हाँ 5th सेमेस्टर पे है ना, तो 6th सेमेस्टर में तो वेबसाइट आप बनाएंगे ही, उसमें भी सेशन ट्रैकिंग करेंगे। ठीक है, तो अगर जावा के थ्रू करते हैं तो इसके साथ करेंगे, आप HTTP के साथ कर सकते हैं या हिडन फील्ड के साथ कर सकते हैं। वो जो भी है, सबके एडवांटेज डिसएडवांटेज है, सबका अपना फीचर्स है, उसके साथ हम लोग सेशन ट्रैकिंग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले HTTP सेशन इंटरफेस की बात करते हैं। ठीक है, ये देखिए
ये इसके मेथड्स हैं नीचे, ये देखिए यहाँ तक मेथड्स जा रहे हैं और नीचे मैंने यहाँ लिख दिया प्रोग्राम है। क्योंकि प्रोग्रामिंग 3 पेज की थी, मैं लिखने नहीं जाती इस पे, ऑब्वियसली मैं दिखाऊंगी वहां पर है बनाकर और फिर उसको यूज करेंगे। तो पढ़ लेते हैं होता क्या इसमें ना, बस इसमें ओवरऑल ये होता है कि एक ना आईडी जनरेट हो जाती है। इसमें एक 32 डिजिट की, अरे 32 डिजिट की एक अल्फा न्यूमेरिक आईडी जनरेट होती है और ये आईडी यूनिक होती है। ठीक है, तो जब तक यूजर का सेशन चल रहा है उस आईडी में सारा का सारा ट्रांजैक्शन स्टोर होगा। ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पर एक ना आईडी जनरेट हो जाती है, एक यूनिक आईडी होती है ऑब्वियसली हर यूजर के लिए। जब आप दोबारा से लॉगिन करेंगे फिर एक आईडी जनरेट हो जाएगी आपके लिए, तो फिर जब आप लॉग आउट कर देंगे वो आईडी डिलीट हो जाएगी। तो तब जब तक आपका सेशन चल रहा है, यानी जब तक वो आईडी चल रही है, सारा का सारा ट्रांजैक्शन उस आईडी में जाकर स्टोर हो जाएगा। मैं दिखाऊंगी यहाँ पर वो आईडी आपको दिखाई देगी, क्योंकि हम तो प्रोग्रामर हैं, सर्वर है, हम लोग देख सकते हैं उस आईडी को। लेकिन ये याद रखना वो यूजर को दिखाई नहीं देती है। ये 32 डिजिट की आईडी यूजर नहीं देख सकता। यूजर को हम कोई दूसरा पेज दिखा देते हैं, उसको हेलो वेलकम का पेज दिखा देते हैं, कुछ इमेजेस दिखा देते हैं, लेकिन ऑब्वियसली हम उसको आईडी तो नहीं दिखा सकते ना, नहीं तो वो मैनिपुलेट कर सकता है या कुछ चेंजेस कर सकते हैं उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर एक 32 डिजिट की आईडी क्रिएट होती है और उस आईडी को हम देख सकते हैं, सारा ट्रांजेक्शन उस आईडी के लिए स्टोर होता है। ठीक है, तो ये चीज हमें इसमें पढ़ना है। ठीक है, आगे समझ में? Yes, ma'am. तो अब इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी नहीं हो सकती प्रोग्रामिंग, बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, कुछ मेथड्स भी हैं इसके, यहाँ से यहाँ तक आगे भी हैं इसके मेथड। जैसे सेट एट्रीब्यूट है, कुछ एट्रीब्यूट सेट कर दिया, गेट एट्रीब्यूट है, फिर एट्रीब्यूट निकल के आएगा बाहर। सेट एट्रीब्यूट का मतलब होता है जब मेमोरी में आप डेटा सेट करते हैं, और गेट एट्रीब्यूट का मतलब होता है मेमोरी में जो डेटा सेट किया हुआ है उसको बाहर निकाल के यूजर को दिखाना है। तो गेट एट्रीब्यूट के थ्रू हम लोग यूजर को दिखाते हैं। इज न्यू सेशन नया बना है या पुराने पे काम कर रहे हैं वो बताता है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं इसको कंटिन्यू। ठीक है, मैं यहाँ से लॉग आउट कर रही हूँ अब। ठीक है, Yes, ma'am. मैं मेल करती हूँ अभी आपको ये, और प्रोग्रामिंग का फोल्डर मेल कर देती हूँ।